महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी नीत महायुति गठबंधन को जीत दिलाई है और महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी है। ऐसे में बड़ा सवाल महाविकास अघाड़ी के नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है, या यूं कहें तो आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खेल हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जब मतगणना हो रही थी, उसी बीच शिवसेना यानी कि यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। संजय राउत ने चुनावी नतीजों में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव कराने की मांग तक की। राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो जनता का जनमत नहीं है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नतीजों के पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि ये परिणाम लाए गए हैं। ये जनता द्वारा दिया गया वोट नहीं है। मोदी शाह ने सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र के ऐसे नतीजे नहीं आ सकते। और क्या कुछ कहा संजय राउत ने, जरा सुनिए। महाराष्ट्र नहीं होने देंगे तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना। यहाँ हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने वहीं महाराष्ट्र में मतगणना की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस नेता अजय राय और रागिनी नायक ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने भाजपा पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हाईजैक करने और जीत हासिल करने के लिए चुनावी प्रणाली में हेरफेर करने का आरोप लगाया। अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नतीजों को प्रभावित करने के लिए अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल किया है। रागिनी नायक ने कहा कि चुनावी मशीनरी को हाईजैक कर लिया गया है। ये लोगों का फैसला नहीं है, बल्कि चुनावी मशीनरी और सरकारी बलों का हेरफेर है। भाजपा ने महाराष्ट्र में ईवीएम पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता संजय राउत की भावनाओं को दोहरा रहे थे, जिन्होंने चुनाव परिणाम की वैधता पर सवाल उठाया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं राउत के इस दावे का समर्थन करता हूं कि ये लोगों का फैसला नहीं है। उन्होंने आगे विनोद तावड़े जैसे भाजपा नेताओं पर वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया, जिससे वोट खरीदने और चुनावी हेरफेर की चिंताएं बढ़ गई। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी नतीजों की आलोचना की, जिसे उन्होंने अप्रत्याशित बताया। उन्होंने भाजपा की विवादास्पद अभियान रणनीति की ओर इशारा किया, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे जैसे भड़काऊ और विभाजनकारी नारे और पाकिस्तान में झंडे फहराने के बयान शामिल हैं। वहीं कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि चुनाव के अंतिम चरण में इन रणनीतियों का आक्रामक रूप से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि अभियान की नकारात्मकता ने लोकतंत्र को कमजोर किया। नायक ने भाजपा के विनोद तावड़े के खिलाफ हाल ही में दर्ज की गई FIR की ओर भी इशारा किया, जो कथित तौर पर पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र में लोकतंत्र का दमन इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इन चिंताओं को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया। वहीं शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि जो परिणाम आए हैं उसकी उम्मीद ना आपको थी और ना हमको, ना ही देश की जनता को ये उम्मीद थी। फिर भी जनादेश को नतमस्तक करते हैं। क्या कमी रह गई? कैसे जनता के नब्ज को नहीं पहचान पाए? कहाँ कमी रह गई? क्योंकि आखिरी दिन हम नहीं समझ पाए कि हम हारे कहाँ। इस बार हमें लगा था कि महायुति को हटाकर महाविकास अघाड़ी आएगी, लेकिन नतीजे कुछ और आए। हताश नहीं है, लेकिन नई ऊर्जा से हम भरे हुए हैं। एक नई पारी की शुरुआत करेंगे, फिर जनता का दिल जीतेंगे और एक दिन फिर हमारा आएगा जिसमें हमें प्रचंड बहुमत मिलेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनिए। हार के बाद ही जीत है, कोई बात नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करेंगे तो फिर कभी हार नहीं होती। ये जो नतीजे आए हैं, इसकी उम्मीद न आपको थी, न हमें थी, न देश की जनता को थी। फिर भी जनादेश को नतमस्तक होकर नमस्ते करते हैं। क्या कमी रह गई? कैसे हम जनता की नब्ज को नहीं पहचान पाए? कहाँ कम रह गए? हमारा तीनों महाविकास आघाड़ी में कहाँ समन्वय में कमी रह गई? क्योंकि आखिरी
दिन तक 20 तारीख को वोटिंग थी और आखिरी दम तक भी ये हम नहीं समझ पाए आखिरी दिन तक कि हम हार रहे हैं। हमें लगा कि जिस प्रकार इस महायुति सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है लोगों के मन में, मतदान का परसेंटेज भी बढ़ा। 30 साल के बाद 65.11% मतदान हुआ। एक उम्मीद जागी कि 30 साल पहले जब एक बार ऐसे परसेंटेज बढ़ा था तो महायुति आई थी कांग्रेस को हटाकर। इस बार लगा कि महायुति को हटाकर महाविकास आघाड़ी आएगी, लेकिन नतीजे कुछ और ही आए। फिर भी निराश है, हताश नहीं है। एक नई पारी की शुरुआत फिर करेंगे, फिर जनता का दिल जीतेंगे और एक दिन फिर आएगा कि हमें पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा आत्मचिंतन का समय है। एक गहन मंथन और चिंतन का ये सब्जेक्ट है हमारे सामने। हम इसको पूरी तरह से देखेंगे, कहाँ कम रह गई, कहाँ हमारे अंदर हम जनता को नहीं पहुंच पाए, जनता की बातों को हम विश्वास में नहीं ला पाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारे हैं, चुनाव हारे हैं। थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं तो नोट फॉर वोट में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर भी आरोप लग चुके हैं। उसका भी विपक्ष अब हवाला दे रहा है। उस दिन महाराष्ट्र की नालासोपारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर को कथित तौर पर खबर मिलती है कि होटल में बीजेपी के सीनियर नेता 5 करोड़ रुपए कैश लेकर आए हैं। ये पैसा वोटरों में बांटा जा रहा है। इसके बाद क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ता होटल पहुंच जाते हैं और विनोद तावड़े को घेर लेते हैं। इसके बाद बवाल मच जाता है। दावा किया जाता है कि विनोद तावड़े के पास से एक डायरी भी मिली है जिसमें नोट के बदले वोट का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता इस डायरी को भी दिखाते हैं। बाद में अधिकारियों को 9.5 लाख कैश भी मिला। बहुजन विकास आघाड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि होटल के मैनेजर ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। काफी हंगामे और बवाल के बाद हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे क्षितिज ठाकुर और विनोद तावड़े एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। साथ ही तावड़े सफाई भी देते हैं कि पैसे बांटने वाली बात गलत है। वहीं अणुशक्ति नगर विधानसभा से स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद चुनावी मैदान में थे। उन्हें एनसीपी ने टिकट दिया था। फहद अहमद का मुकाबला एनसीपी यानी कि अजीत पवार की प्रत्याशी और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से था। नतीजों में अपने हार के बाद फहद ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनिए। मेरा नाम फहद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट करके कहा कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? स्वरा भास्कर के इस पोस्ट के बाद विपक्ष के अन्य नेता भी ऐसे सवाल चुनाव आयोग से लगातार पूछ रहे हैं। वहीं इसके विपरीत रागिनी नायक ने झारखंड में कांग्रेस की जीत पर संतोष भी व्यक्त किया, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय की सफलता और भाजपा की विभाजनकारी रणनीति की हार का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों ने भाजपा के नकारात्मक अभियान को खारिज कर दिया। उन्होंने भाजपा के अनुच्छेद 370 पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सफलता की ओर भी इशारा किया और उन्होंने कहा कि भाजपा के विभाजनकारी आख्यान के बावजूद हम जम्मू कश्मीर जीते। नायक ने इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस
कांग्रेस उन मुद्दों के लिए लड़ती रहेगी जो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल चुनाव के नतीजों के बाद जहां भाजपा अपनी रणनीति पर चर्चा कर रही है, वहीं विपक्ष ने नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना, यूबीटी और अन्य दलों ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव में धांधली हुई। अब देखना यह होगा कि आगे की सियासी जंग किस दिशा में जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।